3। अभी हम लोग हैं 1960 की दशक में बने नागी डैम पर, जहाँ से हजारों एकड़ ज़मीन की सिंचाई होती है और अभी हाल के दिनों में इसे बर्ड सेंचुरी के रूप में जो है बहुत प्रसिद्धि मिली है, जिसमें यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे। दरअसल दुनिया भर के दर्जनों देश जो जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, ठंड के दिनों में वहाँ से कुछ खास किस्म की पक्षियाँ यहाँ पहुँचती हैं और वे पक्षियाँ जो मेहमान पक्षी हैं, उन्हीं की वजह से यह क्षेत्र जो है, यह जगह पूरे बिहार में कहिए, पूरे देश में कहिए प्रसिद्ध हो गया है। और ये ज़रूरी है कि हम उन पक्षियों के बारे में जानें। एक्चुअली जो पक्षियाँ होती है वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। पक्षियाँ भी, पक्षी जो हानिकारक जो कीड़े हैं, हानि पहुंचाने वाले जो कीड़े हैं, उसको खाती हैं और कई तरह से उनसे फ़ायदा है। तो हमने कई बार अपनी बात भी रखी है संबंधित पदाधिकारियों के पास कि इस जगह को, जहां दर्जनों देश के पक्षी आते हैं, तो इस जगह को सिर्फ बर्ड सेंचुरी के रूप में सीमित नहीं किया जाए, इसे शोध संस्थान बनाया जाए। इस जगह पर जो है पक्षियों के जीवन और उसके जो तमाम जो पहलू हैं, उस पर शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए कोई सेंटर बने और उस पर जो है यहाँ वैज्ञानिक रहे। ये चूँकि जब दुनिया भर की पक्षियाँ जब यहाँ आती हैं तो उसके हैबिटेट के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में जानना और तमाम जो जानकारियाँ हैं वो प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। और हम समझते हैं कि सरकार इस दिशा में काम कर रही होगी, लेकिन जब से ये उद्घाटन हुआ है उसके बाद जो है इस जगह के विकास की जो गति है वो काफ़ी धीमी पड़ गई है। इसे सिर्फ आरामगाह बना लिए हैं। रोज़ जो है कुछ न कुछ पदाधिकारी लोग यहाँ आकर सिर्फ घूम घाम कर चले जाते हैं। हमें यहाँ पदाधिकारियों के आकर तफरीह करने और भ्रमण करने से कोई आपत्ति नहीं है, ज़रूर आवें आप, लेकिन आपकी नज़र यहाँ इस क्षेत्र के, इस जगह के विकास पर भी होनी चाहिए। सरकार को से जो है जवाब तलब आप करते रहना चाहिए, ये ज़रूरी है। ये यहाँ बहुत सारा भूभाग है, बहुत बड़ा भूखंड है। हम ब्रह्मदेव जी से कहेंगे कि ज़रा इधर दिखावें। ये बहुत बड़ा जो है भूखंड है जो सरकारी है। इधर भी जो है आप देख सकते हैं, इधर भी काफ़ी ज़मीन है। हालांकि कुछ वन रोपण का काम हो रहा है, कुछ पौधारोपण का काम हो रहा है जो पक्षियों के लिए ठहरने के लिए ज़रूरी है। बावजूद इसके जो इको डाइवर्सिटी के लिए ज़रूरी है वो काम भी होना चाहिए, उस पर नहीं हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी और इको डाइवर्सिटी का ये बेजोड़ उदाहरण है। यहाँ जो है तमाम जो है जीव जंतु, एक तरफ इस डैम में मछली है तो जंगल में और कई पशु हैं, और जो है यहाँ के लोगों ने भी इस बात को समझ लिया है। किसी को भी किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं, या तो पेड़ पौधा हो या मछली हो या फिर जो है दूसरे तमाम जो जीव जंतु हैं, कोई जो है किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो इस तरह से यहाँ के लोगों की भी समझ बढ़ी है बायोडाइवर्सिटी के प्रति, इको डाइवर्सिटी के प्रति। और ये इसलिए ये जो है महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पक्षियों का अध्ययन केंद्र खुले, साइंटिस्ट आवे, रिसर्चर आवे, स्कॉलर आवे और उन पर जो है अध्ययन करे। इससे क्या होगा कि हमारे क्षेत्र का, चूँकि यह क्षेत्र जो है कृषि आधारित है, पशुपालन आधारित है, इसके अलावा कोई प्रोडक्शन का काम यहाँ नहीं होता है, तो कम से कम इस शोध संस्थान के बन जाने के बाद जो है कई तरह की गतिविधियाँ यहाँ चालू हो जाएंगी। कुछ हो सकता है रेस्टोरेंट बन जाए, कुछ जो है पार्क का यह रूप ले ले, बड़ा पार्क का रूप ले ले। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ जो संभावना है ये हो सकती है और यहाँ के लोगों की नज़र खुल सकती है, यहाँ के लोगों को उससे फ़ायदा हो सकता है। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है, अनुरोध है कि ठंडे बस्ते में इस जगह को नहीं डालें। आप तेज़ी से इस क्षेत्र का विकास कराएं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा मामला हो या फिर जो है पक्षियों के लुभाने के लिए, पक्षियों के आश्रय के लिए कुछ जो डेवलपमेंट की बात है वो करने की चीज़ है।